हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 29 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा एक ऑन बोर्ड चार्जर तकनीकी विकसित की गई है जिसके प्रयोग से इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण की कीमत आधी हो सकती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, IIT BHU के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने निम्न में से किस राज्य के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल के लिए। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF बाई करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF को बाई कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की दिसंबर मंथ की PDF बाई करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये दोनों PDF बाई कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में किस देश को 85वां स्थान मिला है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत को। अगला क्वेश्चन है, ICC की तरफ से जारी ताज़ा T20 रैंकिंग में कौन सी महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर पहुंच गई हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शेफाली वर्मा। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मिलिना साल्विनी का। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 27 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ब्रांड सबसे मूल्यवान रहा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एप्पल। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक द एंजल्स ऑफ कैलाश की लेखिका कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुबीरा प्रसाद। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल संसद ऐप। संसद ने एक नया ऐप डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया जिससे लोगों और विधि निर्माताओं के लिए संसद में कार्यवाही का पालन करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा यह संसद के सदस्यों को व्यक्तिगत अपडेट की जांच करने जैसी सेवाओं तक पहुंचने में भी मदद करेगी। भविष्य में सांसद उपस्थिति के लिए लॉगिन कर सकते हैं, प्रश्नकाल के लिए प्रश्न दे सकते हैं या बहस के लिए नोटिस जमा कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है संसद ने, कौन सा है तो डिजिटल संसद ऐप इसे लॉन्च किया गया है। और इससे क्या होगा तो इससे जो सांसद हैं उनके लिए लाभकारी होगा, यानी जो सांसद होंगे वो उपस्थिति के लिए लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रश्नकाल होता है तो उसके लिए वो प्रश्न दे सकते हैं या बहस के लिए नोटिस आदि जो है वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से दे सकते हैं। तो ये सारी जो सेवाएं हैं वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MNNIT के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर रमाशंकर वर्मा। रमाशंकर वर्मा मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MNNIT के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। इनकी नियुक्ति 5 साल के लिए हुई है। प्रोफेसर वर्मा IIT मद्रास के बायोटेक्नोलॉजी में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं।
तो आपको ध्यान रखना है कि MNNIT यानी मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं प्रोफेसर रमाशंकर वर्मा। और दोस्तों ये जो संस्थान है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्रयागराज में ये संस्थान स्थित है और इसके जो नए निदेशक बन गए हैं वो कौन बने हैं, तो प्रोफेसर रमाशंकर वर्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने जनवरी 2022 में पहला ODF यानी खुले में शौच मुक्त प्लस गांव घोषित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम का। मिजोरम में आइजोल जिले के एबॉक प्रखंड के दक्षिण मोबुआंग गांव का नाम क्या है, तो मोबुआंग गांव है। और राज्य की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, तो ये मिजोरम का एक गांव है। तो इस गांव के सभी घरों और संस्थानों में ठोस और तरल अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन के लिए चालू शौचालय और किए गए उचित उपायों को देखते हुए उस गांव को आदर्श ODF प्लस गांव यानी खुले में शौच से मुक्त ऐसा गांव जहां पर ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की पूरी व्यवस्था की गई हो, तो ऐसा गांव जो है वो घोषित किया गया है। यह गांव SBMG चरण 2 दिशा निर्देशों के अनुसार सभी मानदंडों को पूरा करता है। गांव में 116 घरों में 649 लोगों की आबादी है। 2021 में गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें 5 लाख की राशि शामिल थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो मिजोरम राज्य है उसके आइजोल जिले का जो गांव है मोबुआंग गांव, तो इसे जो है कौन सा गांव घोषित किया गया है, तो आदर्श ODF प्लस गांव इसे घोषित किया गया है। यानी ऐसा गांव जहां पर खुले में शौच से पूरी तरह से मुक्त है और वहां पर ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की पूरी व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो आपको गांव का नाम भी ध्यान रखना है और राज्य भी ध्यान रखना है, मिजोरम, और गांव का नाम है मोबुआंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सरकारी मंत्रालय ने 27 जनवरी 2022 को स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 27 जनवरी 2022 को स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया। इसे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT और एजेंस फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट यानी AFD के साथ साझेदारी में शुरू किया गया था। चुनौती स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत उद्यम विकास के लिए एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देना चाहती है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 27 जनवरी 2022 को किस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया गया, तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मराठी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनिल अवचट। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं मराठी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल अवचट, जिनका हाल ही में निधन हो गया। प्रख्यात मराठी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल अवचट का निधन हो गया। अनिल अवचट 1986 में पुणे में मुक्तांगन पुनर्वास केंद्र नामक एक नशा मुक्ति केंद्र के संस्थापक थे। वह अपनी कई मराठी पुस्तकों, जैसे कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं, तो माडसम, स्वतः विषयी, गर्द, कार्यरत, कार्यमग्न और कुतूहलापोटी के लिए जाने जाते हैं। तो ये इनकी पुस्तकें हैं जो कि मराठी पुस्तकें हैं। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने साधना नामक एक लोकप्रिय मराठी पत्रिका का संपादन किया, जिसमें सामाजिक मुद्दों पर उनके तीखे लेखन को विशेष रूप से 1972 के सूखे की रिपोर्ट में दिखाया गया था, जिसने महाराष्ट्र को तबाह कर दिया था। उनकी कई पुस्तकों में दलित अत्याचारों पर कोंडमारा 1985 में ये प्रकाशित हुई थी और धार्मिक ये 1989 में प्रकाशित हुई थी। तो ये पुस्तकें भी शामिल हैं जो महाराष्ट्र में झूठे धर्मगुरुओं के पंथ पर एक मर्म स्पर्शी खुलासा करती हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो मराठी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे अनिल अवचट, तो इनका जो है निधन हो गया है। तो इनसे संबंधित आपको इनकी पुस्तकें ध्यान रखने हैं। इन्होंने कई सारी मराठी पुस्तकें लिखी हैं, तो उनमें से कौन कौन सी प्रमुख हैं, तो माडसम है, स्वतः विषयी, गर्द, कार्यरत, कार्यमग्न और कुतूहलापोटी, ये उनकी कुछ प्रमुख मराठी पुस्तकें हैं।
और इसके अलावा इन्होंने जो है एक लोकप्रिय मराठी पत्रिका का भी संपादन किया था। कब किया था? तो 1970 के दशक में किया था। और उस पत्रिका का नाम क्या था? तो साधना नामक एक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। और इसके अलावा जो इनकी पुस्तकें हैं, दलित अत्याचारों पर भी कई पुस्तकें उन्होंने जो है प्रकाशित की हैं। कौन कौन सी? तो कोंडमारा है 1985 में, और इसके अलावा धार्मिक जो कि 1989 में है। तो ये पुस्तकें भी इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, तो ये सारी पुस्तकें भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और अगर इस तरह से पूछा जाए कि हाल ही में अनिल अवचट का निधन हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एक लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केरल में। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा केरल में ग्राफीन के लिए भारत का पहला नवाचार केंद्र 86.41 करोड़ रुपए में त्रिशूर में सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी यानी CMET के साथ स्थापित किया जाएगा। यह देश का पहला ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास R&D उष्मायन केंद्र होगा। टाटा स्टील लिमिटेड केंद्र का औद्योगिक भागीदार बनने के लिए तैयार है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि भारत का पहला ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पर ये बनाया जाएगा? तो ये केरल में बनाया जाएगा। अब दोस्तों ये केरल में स्थापित किया जाएगा, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, और केरल में गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर हैं। और केरल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 20 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 9 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों केरल की अगर बात की जाए कि केरल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो केरल में कौन कौन से हैं? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर है? ये भी केरल में है। और इसके अलावा पराम्बीकुलम वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी केरल में है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों जो साइलेंट वैली है इसे ही क्या कहते हैं? शांत घाटी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ पर, तो ये केरल में है। और दोस्तों ध्यान रखना है कि जो फूलों की घाटी है वो कहाँ पर है? तो वो है उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो शांत घाटी है यानी साइलेंट वैली ये है आपकी केरल में, और जो फूलों की घाटी है वो है आपकी उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियां पाई गई हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केरल में। केरल राज्य में जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियां पाई गई हैं, जो कि परजीवी फफूंद की एक नई प्रजाति है। वैज्ञानिकों ने इस परजीवी फफूंद की प्रजाति को ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटरी नाम दिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक परजीवी फफूंद है जो कि कीड़ों और मिलीपीड जैसे प्राणियों पर हमला करता है। तो दोस्तों केरल राज्य में जो है जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियां पाई गई हैं, और ये जो प्रजातियां हैं ये परजीवी फफूंद की एक नई प्रजाति है। इस प्रजाति को नाम क्या दिया गया है वैज्ञानिकों ने? तो ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटरी इस प्रजाति को नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 28 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डेटा गोपनीयता दिवस। 28 जनवरी को विश्व भर में डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब से हुई? तो 28 जनवरी 1981 से इसकी शुरुआत हुई थी, और तब से ये हर साल मनाया जाता है। लेकिन साल 2006 में यूरोप की एक परिषद ने 26 अप्रैल 2006 को हर वर्ष डाटा संरक्षण दिवस मनाने का फैसला लिया था, जिसे अब हर साल 28 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल 28 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व भर में डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है, और इसके साथ ही हर साल 28 जनवरी को ही डाटा संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। तो दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 157वीं जयंती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय की। 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती है। उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब का खिताब दिया गया है। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पंजाब केसरी है ये किस स्वतंत्रता सेनानी का उपनाम है? तो ये लाला
लाजपत राय का उपनाम है। इन्हें ही उपाधि दी गई थी पंजाब केसरी की और लायन ऑफ पंजाब की। लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1865 को पंजाब में इनका जन्म हुआ था। लाला लाजपत राय हिंदू समाज सुधार, स्वतंत्र आंदोलन इत्यादि से जुड़े हुए थे। और जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो लाला लाजपत राय से बेहद ही प्रभावित थे। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 28 जनवरी को जो है महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती मनाई गई है। और इनसे संबंधित आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब का खिताब या जो उपनाम है वो किसका है? तो ये लाला लाजपत राय का है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का निधन हुआ। ये किस खेल से संबंधित थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से। पूर्व हॉकी मिडफील्डर चरणजीत सिंह का हृदय गति रुकने और लंबी उम्र से संबंधित बीमारियों से पीड़ित होने के बाद निधन हो गया और वे 90 वर्ष के थे। वह 1964 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। वह उस भारतीय टीम के सदस्य भी थे जिसने रोम में 1960 खेलों में और 1962 में जकार्ता में एशियाई खेलों में रजत पदक जीते थे। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो चरणजीत सिंह हैं ये हॉकी के खिलाड़ी थे और इनका जो है अभी हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और दोस्तों ये जो चरणजीत सिंह थे ये 1964 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे 1964 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो ये चरणजीत सिंह हैं ये उस टीम के भी सदस्य थे जिसने रोम में 1960 और 1962 में जकार्ता में एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। तो दोस्तों ये थे 29 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, पद्म विभूषण। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, IAF की झांकी का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन है? ऑप्शन नंबर ए है शिवांगी सिंह, बी है अवनी चतुर्वेदी, सी है भावना कांत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।